समस्त भक्तजनों को मैं पंडित संतोष आचार्य जयराम जी की बोल रहा हूँ। भक्तजनों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि यदि आपको सोमवार का व्रत करना है तो सोमवार की कथा भी आपको सुनना अत्यंत ही आवश्यक है। अब इस सोमवार व्रत की कथा मैं आपसे कह रहा, देखिए, प्रदोष सोमवार की कथा अलग है, 16 सोमवार की कथा अलग है। और यदि हमारा चंद्रमा खराब है, कुंडली में चंद्रमा खराब है, मन में विचलितता है, तो हम सोमवार का भगवान शिव का व्रत करते हैं। इस व्रत के करने से चंद्रमा उच्च के होते हैं, मन संतुलित होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो इसी की मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले परमपिता परमात्मा का ध्यान करें हम। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं ऋतवापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो बाबा विश्वनाथ, माता पार्वती को प्रणाम करके मैं कथा आपको सुना रहा हूँ। यह कथा अमरपुर नगर के एक व्यापारी की कथा है। अमरपुर नगर में एक व्यापारी रहते थे। व्यापारी का नियम था कि सोमवार का व्रत करते थे। आज सोमवार का व्रत करके और भगवान श्री माता पार्वती का धूप दीप नैवेद्य से आदि से उनको पूजा करते थे। व्रत करते समय बहुत समय बीत गया, लेकिन व्यापारी के यहाँ धन धान्य से सबसे परिपूर्ण था। भाग्यवश उनके यहाँ अभी तक कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। अब वह व्यापारी और पत्नी बड़े दुखित हुए। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि यह आपका भक्त है और यह संतान के लिए आपका व्रत कर रहा है, आप उसको संतान प्रदान करिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि ये सब कर्म का खेल होता है, जिसने जैसा कर्म करता है उसी तरह उसको फल वो पाता है। नीम के पेड़ में आप आम का फल नहीं पा सकते, नींबू ही पाएंगे। उसी तरह जो कर्म करेगा उसको मनुष्य को भुगतना पड़ता है। तो हे पार्वती, इसके कर्म में संतान नहीं है, लेकिन पार्वती माता उसके व्रत से प्रसन्न हुई। पार्वती माता ने कहा, नहीं, संतान आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है। भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ संतान का जन्म निश्चित होगा। अब व्यापारी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भगवान शिव कहते हैं जाते समय कि तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष ही जिएगा। अब ऐसा सुनकर व्यापारी चिंता में पड़ गए। भगवान शिव स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए और 9 महीने बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। व्यापारी के यहाँ उसका नामकरण कराया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया और उसका अमर नाम आया। जन्म उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दक्षिणा से सम्मान पूर्वक उस व्यापारी ने विदा किया। लेकिन व्यापारी अभी भी वह व्रत करता था। वह भगवान की सेवा, यज्ञ, ब्राह्मणों को भोजन, दान, ये सब हमेशा करता रहता था। अब ऐसा करते करते उनका पुत्र 12 वर्ष का हो गया। तब वह 12 वर्ष का हुआ तो दीपचंद उस पुत्र के मामा से व्यापारी ने कहा कि तुम इनको काशी ले जाओ और काशी में इनसे पढ़ाई अर्थात विद्या अध्ययन करवाइए। दीपचंद को बहुत सा धन दिया, पुत्र को व्यापारी ने धन देकर वहाँ से विदा किया। उस व्यापारी का पुत्र और दीपचंद मामा दोनों चल दिए। चलते चलते उनका यह नियम था कि जहाँ भी जाते थे रुकते थे, वहाँ पर भगवान का यज्ञ करते थे और ब्राह्मण भोजन आदि करते थे, पूजा करके आगे बढ़ते थे। पहले कोई साधन नहीं था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान आदमी पैदल जाता था तो मार्ग में उसको रुकना पड़ता था। अब राजा व्यापारी ने धन देकर वहाँ से विदा किया। दोनों चलते चलते एक बड़ी नगरी में गए। उस बड़ी नगरी में क्या देखा कि वह नगरी चारों तरफ से सजी हुई थी। वहाँ एक राजकुमारी का उस दिन विवाह था। वहाँ पर विवाह के उत्सव से वहाँ रुक गए थोड़ी देर के लिए। उधर से जब बारात आई तो राजा का लड़का था अभी, लेकिन एक आँख से उनको दिखाई नहीं देता था, काना था। अब बारात आई तो जो राजा दूल्हा लेकर गया था वह विचार करने लगा कि कहीं मेरे पता चल गया राजा को कि इसकी एक आँख से काना अर्थात दिखाई नहीं देता, तो राजा मुझ पर नाराज हो जाएंगे और यह विवाह नहीं करेंगे। ऐसा में उनको विचार आया
कि यहाँ जो व्यापारी का पुत्र था वहाँ खड़ा था। तो राजा ने विचार किया कि इसी से इस कन्या का विवाह करवा दूँ और फिर मैं दुल्हन को लेकर अपने नगर में अपने पुत्र के साथ ले जाऊँगा। वैसा ही किया। उस दीपचंद को राजा ने पैसा दिया। दीपचंद पैसा के लालच में आकर उन्होंने उस अपने भांजे का विवाह करवा दिया उस कन्या से। लेकिन जब कन्या पर खटिया पे थी उस समय वहाँ पर अमर गए। अमर ने देखा दुखी है तो उनकी जो चुनरी थी उस पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती कराया गया है। राजा का लड़का था, वह काना था, इसीलिए यह सब हुआ। ऐसा लिख कर चली गई। जब वह कन्या प्रातःकाल हुआ जाएगी तो देखा तो ये सब चुनरी पे ऐसा लिखा हुआ है। वह शोरगुल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी। तब राजा ने उस कन्या को अपने ही रख लिया और दीपचंद और अमर वहाँ से चल दिए। चलते चलते यज्ञ करते जाते थे, ब्राह्मणों को दान देते जाते थे। अब काशी आ गए। काशी में उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु यहाँ पर हुई। तो अमर अपने मामा से कहते हैं मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करके सो गए। सुबेरे देखे तो उस अमर के प्राण पखरू उड़ गए थे। अब मामा बड़ा विलाप करने लगा, रोने लगे, सब लोग हाहाकार करने लगे। उसी समय माता पार्वती और शिव वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती ने विलाप करते हुए सबको रोका, देखा तो भगवान शिव से कहा कि इस पुत्र को आप जीवित करिए। भगवान शिव ऐसा ऐसा नहीं होता है। बोले मुझे यहाँ जो रो रहे हैं मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, माता पार्वती ने कहा और भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव उस पुत्र के पार देखा, वही पुत्र था। उन्होंने उसको अमर कर दिया, अर्थात उसके प्राण फिर वापस आ गए। अब वह पुत्र जाग उठा, खड़ा हुआ और उन्होंने फिर वहाँ पर ब्राह्मणों का सत्कार किया, अपने नगर की ओर चल दिए। उस राजा के नगर में फिर आए, वहाँ विश्राम किया, यज्ञ कराया। राजा ने देखा कि यहाँ वही पुत्र है तो अपनी कन्या को उसके साथ दे दिया, विवाह कर दिया और बहुत सारा धन आदि दिया और सैनिकों को भी उनके साथ भेज दिया। ये लोग अमर नगर में आ गए। यहाँ पर आए तो व्यापारी था, वहाँ एक कमरे में बंद भगवान शिव माता पार्वती की आराधना नहीं करता था। भोजन पानी सब उसने छोड़ दिए थे पुत्र की चिंता में। जब पुत्र वापस आया तो देखा तो उनकी प्रशंसा का कोई वो नहीं रहा। बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक फिर उस बनिया ने यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को दान मान सम्मान दिया और अपने पुत्र के साथ रहने लगे। तो भक्तजनों, इस कथा में इतनी शक्ति है और भगवान शिव में इतनी शक्ति है कि वह सब कुछ करने में समर्थ है। आप भी इस व्रत को करिएगा, अर्थात इस कथा को सुनिएगा। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है वो और जिनका नाम कर्क राशि का है वो इस व्रत को करे। जिनकी कर्क लग्न है, कर्क राशि है, वो इस व्रत को यदि करेंगे तो अत्यंत ही उत्तम उनको फल प्राप्त होगा। वैसे तो यह व्रत सबके लिए है। आइए भक्तजन, मेरे साथ समस्त भक्तजन बोलिएगा, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। समस्त भक्तजनों को जय राम।